दोस्तों, एचआरएम के लेक्चर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं एचआरएम में, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है कि एचआरएम पढ़ने से हमें क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, क्यों पढ़ना ज़रूरी है। इसको सबसे ज़रूरी है कि हम समझना ज़रूरी है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या यूज़ है, क्या स्कोप है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शन है, एक ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल लेवल पे इसका क्या यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लेक्चर 1 पे। इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, प्रोसेस। तो बात करते हैं मीनिंग ऑफ एचआरएम। पहले तो ये समझ लीजिए कि एचआरएम इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, इंडक्टिंग एम्प्लॉय, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। अगर हम बात करें तो मतलब क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, तो सबसे ज़रूरी है ये जानना कि ह्यूमन को एज अ रिसोर्स हम कैसे यूज़ करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को मीट कर सके, और ना ही वो इंडिविजुअल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी। तो सबसे ज़रूरी है इसके मीनिंग को समझना। Human resource management may be defined as a set of policies, practice, and program designed to maximize both personal and organizational goals. It is such a process by which the people and organization are bound together in such a way that both of them are able to achieve their objective. अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली फ्लिपो की। HRM is a planning, organizing, directing and controlling of procurement, development, compensation, integration, maintenance and reproduction of human resource to the end that the individual, organization and societal objective are accomplished. देखिए, बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ HRM। तो HRM क्या है? नो प्रोडक्ट और सर्विस आर प्रोड्यूस विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग। किसी भी इंसान के बिना कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस को प्रोड्यूस करना नामुमकिन है। ह्यूमन बीइंग फंडामेंटल रिसोर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनीथिंग। एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिज़ायर इज़ टू हैव स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट पीपल। हर ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव ये होता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग हों जो काफ़ी स्किल्ड हों, क्योंकि अगर स्किल्ड लोग होंगे तो वो काम को काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, टाइमली कर सकते हैं, इफ़ेक्टली, और एफिशिएंसी भी उसकी इंक्रीज़ हो सकती है। तो अगर हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो सबसे ज़रूरी है कि हम ऐसे बंदों को रखें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम को काफ़ी टाइमली कर सके, अच्छे से कर सके। जो जिस चीज़ के लिए सूटेबल हो उसे उसी डिपार्टमेंट में रखा जाए, तब हम कोई भी चीज़ को टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट भी बढ़ेंगे, गोल्स और ऑब्जेक्टिव भी मीट हो सकते हैं। Human resource management is meant for proper utilization of available of skilled workforce and also to make efficient use of existing HR in a organization. Human resource management is concerned with the people dimension in management, since every organization is made up of people acquiring their services, developing their skills, motivating them to higher level of performance and ensuring that they continue to maintain their commitment to the organization is essential to achieve organizational objective. अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मैंने 4 तरीके से आपको दिखाया, जैसे कि आप देख सकते हैं सोसाइटल, ऑर्गेनाइजेशनल, फंक्शनल एंड पर्सनल। एक एक करके हम सब पे डिस्कशन करेंगे ब्रीफ में। अगर हम सोसाइटल लेवल की बात करें तो किसी भी मैनेजमेंट की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे ये चीज़ सबसे पहले रखी जाती कि काम वैसे करिए जो एथिकल हों, लीगल काम हों। ऐसी चीज़ें ना हो कि जो सोसाइटी में किसी प्रकार से भी डिसएडवांटेज पहुंचा सकें या किसी भी प्रकार से दिक्कतें हो सकें। तो सोसाइटल ऑब्जेक्टिव यही होगा कि काम को एथिकल वे में और लीगल वे में किया जा सके। To manage human resource in an ethical and legal responsible manner to ensure a compliance with legal and ethical standard, to minimize the negative impact of societal demand for the organization. अब बात अगर करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में, ये चीज़ें आ सकती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो फुलफ़िल होने चाहिए।
जो भी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस एम्प्लॉय की है वो पूरी तरह से अच्छी तरीके से निभाई जानी चाहिए। कौन से इंसान को कौन सा वर्क करना है, किस एम्प्लॉय के लिए कौन सा काम बनाया गया या कौन सा टास्क दिया गया, कितने टाइम के लिए दिया गया, सब कुछ टाइमली, मतलब हर चीज़ सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। इफ़ वी टॉक अबाउट फंक्शनल ऑब्जेक्टिव, तो फंक्शनल ऑब्जेक्टिव में क्या आ सकता है? टू मेंटेन द HRM डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूशन एट द लेवल अप्रोप्रिएट टू द ऑर्गेनाइजेशन नीड, रिसोर्सेज आर वेस्टेड व्हेन HRM इज नीडेड मोर और लेस सोफिस्टिकेटेड टू सूट द ऑर्गेनाइजेशन डिमांड। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं फंक्शनल लेवल पे कि काम को सिस्टमैटिक सही ढंग से किया जा सकता है। हर डिपार्टमेंट अपना अलग अलग फंक्शंस को फंक्शनल लेवल पे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे। पर्सनल ऑब्जेक्टिव की अगर बात की जाए, HRM शुड ऑल्सो मीट द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ऑफ एम्प्लॉयज़। तो पर्सनल लेवल पे ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है HRM का कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड रहें, अगर वो अच्छा करते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड या अवार्ड मिलना चाहिए, उनके वर्क जो भी परफॉर्म करते हैं, जो भी टास्क मिलता है उसके लिए वो सेल्फ मोटिवेटेड रहें, उनको टाइमली सैलरी मिल जाए, कंपनसेशन, उनको रिवॉर्ड अवार्ड जो भी बेनिफिट्स हो सकते हैं वो मिलते रहें और उनके काम के लिए उन्हें अप्रिशिएशन मिलता रहे। तो ये पर्सनल लेवल पे हो सकता है कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहे कि वो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसकी नीड्स फुलफिल हो रही हैं। HRM की अगर इंपॉर्टेंस नीड की कुछ अदर दूसरी तरीक़ों से अगर बात की जाए तो HRM हेल्प्स इन कंपनी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग वर्कर्स, रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड मेकिंग मैक्सिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। मतलब चीज़ों को वेस्ट ना की जा सके और सही ढंग से उसे जो भी हमारे पास पर्याप्त रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ किया जा सकता है। वो वही कर सकते हैं जो एम्प्लॉयज़ स्किल्ड होंगे, अच्छे से टास्क को परफॉर्म करते हैं। और अच्छे अगर हमारे कंपनी में एम्प्लॉयज़ होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को मीट कर सकता है और उससे काफ़ी बेनिफिट हो सकते हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्किल्ड पीपल रहें। फैसिलिटेट प्रोफेशनल ग्रोथ, better relation between union and management, help an individual to work in a team or group, identified person for the future, allocating the job to the right person, improve the economy। अगर काम अच्छे से होगा तो कंपनी में इकोनॉमी भी बढ़ेगी। और फिर अगर इंडिविजुअल और टीम लेवल पे भी काम करना आना चाहिए, जो भी इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय, आइडेंटिफाई पर्सन फॉर द फ्यूचर। अगर एक सही इंसान को सही काम के लिए अगर रखा जाए तो जो भी फंक्शनल लेवल पे काम हो रहा है सब काफ़ी अच्छे ढंग से होंगे। एक बार फिर से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तीनों को अलग अलग हम कैसे डिफाइन करते हैं ये भी आप देख लीजिए। ह्यूमन रिफर्स टू द वर्कफोर्स इन अ ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्स रिफर्स टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ स्कार्स or scarce, management refers to how to optimize and make the best use of such limited resources so as to meet the organization goals and objective। ये तीनों वर्ड्स मिलके क्या बनते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ HR, प्लानिंग, अप्रेजिंग, स्टाफिंग, डेवलपिंग, मोटिवेटिंग, मैनेजिंग, मेंटेनिंग रिलेशनशिप, इवैल्यूएशन। ये सारी चीज़ मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ डू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। और आप अगर चाहें तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे ईजी वे में और वीडियोज़ भी बनाऊँगी। तो आप वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।